Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel with yet another lecture that is a poem by John Donne named as The Good Morrow. ये पोएम एक्चुअली 3 स्टैंजास पर मुश्तमिल है और हर स्टैंजा 7 लाइंस पर। इसकी राइम स्कीम ए बी यानी कि पहला क्वार्ट्रेन उसकी राइम स्कीम है ए बी और जो लास्ट 3 लाइन है यानी कि ट्रिपलेट उसकी राइम स्कीम सी यानी कि तीनों लाइंस की जो राइम स्कीम है वो सी और सी है। इसी तरह लास्ट लाइन का जो मीटर उसमें यूज़ हुआ है वो अलेक्जेंड्राइन हुआ है और पहली जो 6 लाइंस हैं उनमें पेंटामीटर को फॉलो किया गया है। तो हम लाइन बाय लाइन इस पोएम को रीड करेंगे और इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। I wonder by my truth what thou and I did till we loved. पोएट कहता है truly speaking by my truth, मैं हैरान होता हूँ। आई वंडर समटाइम कहता है मैं हैरान होता हूँ, सोचता हूँ। what thou कि क्या तुम and I कि मैं did करते थे till we loved प्यार में मुब्तला होने से पहले। पोएट कहता है कि मैं हैरान होकर समटाइम सोचता हूँ, कहता है कि हम प्यार में मुब्तला होने से पहले हम क्या कर रहे थे। वर वी नॉट वीन टिल देन, वीन का मतलब होता है बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग से स्टॉप करना। तो कहता है कि क्या हम ब्रेस्ट फीडिंग से, क्या हम उस बच्चों वाली पुरमसरत ज़िंदगी से तब तक आज़ाद नहीं हुए थे। बट स्टक ऑन कंट्रीज प्लेयर चाइल्डिशली, लेकिन हम फितरत के पुरमसरत मनाजिर के साथ एक बच्चे की तरह चिमटे रहे। जिस तरह एक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान अपनी माँ की ब्रेस्ट से चिमटा होता है, तो कहते हैं कि हम उन फितरत के मनाजिर के साथ एक बच्चे की तरह चिमटे रहे। और स्नॉटेड वी इन द 7 स्लीपर्स डेन, वर्ड कहता है या तो हम 7 स्लीपर्स की तरह किसी गार में सोए रहे हैं। 7 स्लीपर्स रेफरेंस है बिब्लिकल या मोस्टली सेक्रेट बुक, जिस तरह कुरान में भी इसका रेफरेंस है असहाब कहफ की तरफ। बेसिकली वो उस वक्त के बादशाह के खौफ से भाग कर उन्होंने एक गार में पनाह ली और तकरीबन कोई 300 से अबव ईयर्स तक तो वहाँ पे सोते रहे। बट कहते हैं कि तब तक जब तक हम प्यार में मुब्तला नहीं हुए थे, या तो हम ब्रेस्ट फीडिंग ही करते रहे हैं या हम पुरमसरत फितरत में खोए रहे हैं, उसके साथ चिमटे रहे, या तो हम असहाब कहफ की तरह स्नॉटेड लेते रहे यानी कि खराटे लेते रहे, किसी गार में सोए रहे। इट वॉज सो, वर्ड कहते हैं हाँ ऐसे ही है। बट दिस ऑल प्लेयर्स फैंसीज भी, वर्ड कहते हैं कि ये तमाम तर जो मुसरतें, ये तमाम तर जो उस वक्त की जो खुशियाँ थी, ये मुझे महज एक फैंसी, एक इमेजिनेशन, जस्ट एक तसव्वुर है, ख़याल है। फिर कहता है इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, कहता है अगर मैंने कभी कोई खूबसूरती देखी है, विच आई डिज़ायर, जिसकी मुझे तमन्ना भी थी। डिज़ायर्ड मीन ख्वाहिश या तमन्ना होना। एंड गॉड, और वो खूबसूरती, वो ब्यूटी मुझे मिली भी। इट वाज बट अ ड्रीम ऑफ दी, ये सिर्फ वही खूबसूरती थी जिसके बारे में ड्रीम देखता था। वो तुम्हारा ही ड्रीम था, तुम्हारी ही खूबसूरती का ड्रीम में देखता था। अगर मैंने कभी कोई खूबसूरती देखी है और जिसकी मुझे तमन्ना भी रही है, जिसको मैंने हासिल भी कर लिया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ तुम हो। ये तुम्हारी ही खूबसूरती थी जिसके लिए आई वॉज स्ट्राइविंग, आई वॉज डिज़ायरिंग फॉर। एंड गुड मोरो टू आवर वेकिंग सोल्स, कहता है कि क्योंकि अब हम इतने अरसे तक सोए रहे हैं, हमारी रूहें सोई रही हैं, हम एक दूसरे से ना आशना थे, अब जब जाग चुके हैं तो हम एक दूसरे को सुबह बखैर कहते हैं। हम एक दूसरे की रूहों को गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग करके इनको प्लेयरफुल लाइफ में खुश आमदीद कहते हैं। एंड गुड मोरो टू आवर वेकिंग सोल्स, तो हम एक दूसरे की सोल्स को, एक दूसरे की रूहों को गुड मॉर्निंग कह के खुश आमदीद करते हैं। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर, जो एक दूसरे को, हमारी जो रूहें हैं वो एक दूसरे को फियर की वजह से, किसी डर की वजह से नहीं देखती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारा प्योर लव, प्योर रिलेशन की बेसिस हम एक दूसरे को एहतरामन देखते हैं। हम किसी बैरूनी दबाव से, किसी बैरूनी खौफ की वजह से हम एक दूसरे को नहीं देखते, बल्कि हम ट्रू रिलेशन की बेस पे
ट्रू पैशंस की बेस पे हम एक दूसरे को देखते हैं, सच्चे जज्बों की बुनियाद पर, और सिर्फ लव की निस्बत से एक दूसरे को देखते हैं। कहते हैं फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल। कहते हैं मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत वो तमाम दूसरे मनाजिर की जो खूबसूरती है उनके लव को कंट्रोल करती है। अगर आपको एक लव है किसी शख्स से, तो आपको आपका दिल ज़रा सा भी नहीं करेगा कि किसी और खूबसूरती को, किसी और मनाजिर को देखें। तो लव जो है वो दूसरे मनाजिर की खूबसूरती को और उनके प्यार को और उनकी मोहब्बत को जो है वो कंट्रोल करता है। आपका दिल ज़रा सा भी नहीं करेगा कि आप किसी और खूबसूरती को देखो। लव जो है जस्ट उसी के लिए जिससे आपको लव है। तो लव जो है दूसरी चीज़ों की मोहब्बत जो है वो आपके आड़े, आपके दरमियान आने नहीं देता। एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। और जब आपको लव हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो फिर आपका जो एक रूम है वो आपके लिए एक पूरी दुनिया बन जाता है। और लव जो है आपका एक रूम को पूरी दुनिया बना देता है। एवरीवेयर से मुराद यहाँ पे पूरी वर्ल्ड, पूरी दुनिया। कहते हैं लेट सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन। कहते हैं कि सी डिस्कवरर्स को, सी एक्सप्लोरर्स को, सी वॉयेजर्स को कहता है कि न्यू वर्ल्ड डिस्कवर करने दो, उनको जाने दो, जहाँ जाते हैं उनको नए नए वर्ल्ड दरियाफ्त करने दो। लेट मैप्स टू अदर्स। कहते हैं कि कार्टोग्राफ्स को और कार्टोग्राफ नक्शे बनाने दो। वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन। कहते हैं कि नक्शे बनाने वाले को, कार्टोग्राफर्स को और नक्शे जो है वो दुनिया के मैप के ऊपर बनाने दो। लेट्स पोजेस वन वर्ल्ड। कहते हैं कि आओ हम अपनी ही एक दुनिया की मलकियत रखते हैं, आओ सिर्फ हम अपनी ही एक दुनिया में रहते हैं। ईच हैथ वन एंड इज़ वन। कहते हैं कि हम दोनों की अपनी अपनी एक दुनिया है, यानी कि उसकी और उसकी महबूबा की, उन दोनों की एक एक दुनिया है। जो कहता है कि एंड इज़ वन, जो मिलकर एक कंप्लीट, एक मुकम्मल दुनिया बना रही है। माई फेस एंड दाइन आई, दाइन एंड माइन अपीयर्स। दाइन का मतलब तुम्हारा या तेरा, माइन मीन मेरा। पोइट के मुताबिक जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो कहता है कि मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों में नज़र आता है और तुम्हारा मेरी आंखों में नज़र आता है। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट। और नेक्स्ट लाइन में पोइट कहता है कि ट्रू प्लेन हार्ट, सादा और सच्ची रूह, जो सच्चे दिल होते हैं वो आपके चेहरे पर ही अयां होते हैं, वो चेहरे पर नज़र आ रहे होते हैं कि ये ट्रू और प्योर सोल है और प्योर हार्ट है। वेयर वी कैन फाइंड टू बेटर हेमिसफेयर। पोइट के मुताबिक जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं और दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं एक दूसरे की आंखों में, तो इस तरह कहता है कि ये दोनों हार्ट्स के मिलने से दो हेमिसफेयर, दो बेहतरीन हेमिसफेयर बन रहे हैं, जो कंपेयर टू, जिस तरह हम उसको नेक्स्ट लाइन में कंपेयर करेंगे दुनिया के दो हेमिसफेयर के साथ। विदाउट शार्प नॉर्थ। कहते हैं कि जब हम दोनों के चेहरे एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये दुनिया के दो हेमिसफेयर बना रहे हैं, यहाँ पे ना तो शार्प नॉर्थ है, यानी कि वहाँ पे ना तो नॉर्थ पोल की तरह ना तो ज़्यादा ठंड है, एंड विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, और ना मगरिब की तरह जहाँ पे ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे सूरज डूब जाता है। ना कि हमारे जो हेमिसफेयर हैं, जो एक दूसरे के चेहरे के करीब आने से, जो एक दूसरे के दिलों के मिलने से जो हम हेमिसफेयर बना रहे हैं, कहते हैं वहाँ पे डिक्लाइनिंग वेस्ट भी नहीं है, वहाँ पे किसी वहाँ पे जो है वो मौत का भी खौफ नहीं है। तो यानी कि उनकी जो दुनिया बन रही है आपस की मोहब्बत की दुनिया, वहाँ पे ना तो ठंड है नॉर्थ की तरह कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ही ना कर सके, और ना मगरिब की तरह वहाँ पे आपको डूबने का ख़तरा है, वहाँ पे ना आपको मौत का ख़तरा है। यानी कि उनकी जो मोहब्बत की दुनिया है वो हमेशा अबदी दुनिया होगी, जहाँ पे आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सच्ची दुनिया है, हकीकी दुनिया है, जहाँ पे आप ऐसे समझो कि इटर्नल लाइफ जियोगे। वट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्स इक्वली। पोइट के मुताबिक, पोइट कहते हैं कि मौत तो उसी चीज़ को आती है, वॉज नॉट मिक्सड इक्वली, जो आपस में
बराबर यानी कि बैलेंस तरीके से मिक्स ना हुई हो, यानी कि इम्बैलेंस मिक्सचर जो होता है वो किसी भी चीज़ का, जो आपस में कोई चीज़ एमलगमेट ना हुई हो, जम ना हुई हो कम्प्लीटली तौर पर, उसको कहता है कि मौत होती है। हमें किस चीज़ की टेंशन? इफ़ आवर टू लव्स बी वन और दाउ एंड आई, पोइट कहता है कि अगर हम दोनों की जो मोहब्बत है वो एक हो जाए, और दाउ एंड आई लव सो अलाइक दैट नन डू स्लैकन नन कैन डाई। पोइट कहता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे से एक जैसी मोहब्बत करें और दोनों में से कोई भी कमी ना करे मोहब्बत में, स्लैकन मीन डिक्रीज होना किसी चीज़ का। पोइट कहता है कि अगर हम दोनों एक जैसी मोहब्बत करें तो हम में से कोई भी नहीं मर सकता। It is actually about the true love. When you truly love each other, then none will die. It will be the eternal love. So, this is how he depicts his love with his beloved. कि अगर हम दोनों एक दूसरे से एक जैसा प्यार करेंगे तो हम दोनों की अपनी एक अलग सी दुनिया होगी, जहाँ पे किसी को भी मौत नहीं होगी, किसी भी शख्स की मोहब्बत नहीं मरेगी। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ ट्रूली लव करते हैं, ट्रूली इंगेज होते हैं, तो किसी भी शख्स की मोहब्बत नहीं मरेगी। दिस इज़ हाउ ब्यूटिफुली पोएट describes his love. I hope you guys would understand it in a better way. If there is any query, so you can ask in comment box. Thank you so much for watching.